हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सफलों के इस मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के वीडियो के हम हिंदी सीरीज़ में काम कर रहे हैं। उसमें हमने वर्तनी देख लिया है, ठीक है। तभी हम आज हम संधि देखेंगे और 100 क्वेश्चंस करेंगे आज। और फिर बाकी जो 100 क्वेश्चंस हैं वो सेकंड पार्ट में करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी लोग आंसर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अपनी कॉपी में देखते रहिएगा, पॉज करते रहिए, क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर करिए, फिर उसके बाद सुनिए कि आंसर क्या है। चलिए पहला प्रश्न क्या है हमारा, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। पहले तो आप सभी जानते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। कौन सा होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये होता है आपका स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर स्वर के भी कई सारे पार्ट आ जाते हैं आपके। कौन कौन से पार्ट आते हैं आपके स्वर के, तो आपका बाद आ जाता है दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ के बाद आपका आता है गुण संधि, गुण के बाद आता है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि के बाद आता है यड़ संधि और लास्ट वाला अयादि संधि। अभी क्वेश्चंस के माध्यम से सबके बारे में हम जानेंगे कि दीर्घ संधि क्या है, ठीक है। स्वरों का जो मेल होता है आपका, जैसे अ प्लस अ मिलके आ हो जाता है, ठीक है। जैसे अ प्लस अ मिलके क्या हो जाता है, आ हो जाता है, मतलब दीर्घ हो जाता है। कुल कहने का मतलब ये है, अ प्लस आ मिलके भी क्या हो जाएगा, आ ही होगा, ठीक है। तो कुल मिला के दीर्घ होना है, ठीक है। और समान स्वर की बात यहाँ करेंगे हम, ठीक है। दीर्घ छोटी ई, दीर्घ ई बराबर क्या होगा, दीर्घ ई होगा। छोटा ऊ प्लस दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ ही होगा। तो यानी जो संधि का नाम है दीर्घ ऊ, वो मतलब भी वही है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट आते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपका जो गुण संधि है वो भी ए ओ और अर की बात करता है। क्या, ए ओ और अर की बात करता है। ए क्या है, जो आ प्लस ई मिलके बनता है, ठीक है। ओ क्या है, जो आपका आ प्लस उ मिलके बनता है। और अर क्या है, आ प्लस री मिलके बनता है। तो ये आपका गुण संधि में आ जाएगा। और वृद्धि संधि में क्या, ए और औ, क्या बोलते हैं, बड़ा ए यानी दीर्घ ए और औ, इसमें आप बोलेंगे ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। यड़ संधि के अंदर क्या, यड़ संधि जब भी ई और दीर्घ ई के साथ कोई भी असमान स्वर मिलता है तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, य में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब कभी उ और दीर्घ उ के साथ असमान स्वर मिलता है तो व में कन्वर्ट हो जाता है। री के साथ कोई असमान स्वर मिलता है तो र बन जाता है, मात्रा भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। आयादी संधि सभी जानते हैं, अय आए, अब आओ, है ना। यानी जब भी ए के साथ कोई भी असमान स्वर मिलता है तो अब हो जाता है, अय हो जाता है। और जब भी दीर्घ ए के साथ कोई भी असमान स्वर मिलता है तो आय हो जाता है। ओ के साथ कोई असमान स्वर मिलता है तो अव हो जाता है। औ के साथ कोई असमान स्वर मिलता है तो आव हो जाता है। उन सभी के बारे में हम धीरे धीरे करके जानेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। अभी देख लिया हमने 1 2 3 4 5, यानी 5 प्रकार की हमारी स्वर संधि होती है। तो 5 इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट आइए। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है। विद्यार्थी आप सभी जानते हैं क्या है, विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट आइए। और इसमें आप सभी देख पा रहे हैं विद्या आ रहा है ना, इसमें आ प्लस अ मिलिए क्या बनेगा, हमेशा दीर्घ संधि बनेगा इसमें आ, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। सावधान, क्या बोला, सावधान, क्या बनेगा बताइए। सावधान का साव प्लस धान बनेगा तो क्या बनेगा, देखिए बनेगा सवधन अवधान। सधन अवधान जो है हमारा बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अ मिल रहा है यहां पर और ये अ मिल रहा है, तो ये क्या बनेगा, दीर्घ अ बनेगा। तो इसलिए ही यहां पर आ शब्द आ गया है, सावधान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। रत्नाकर का संधि विच्छेद बताना है आपका। रत्न धन आकर, रत्न धन आकार, रत्न धन कर दैये। तो ये रत्न धन आकार हुआ, क्या होगा, रत्न धन आकार, आकर। तो यहां पर रत्न अ, ठीक है, और यहां पर अ प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। तो यहां पर दीर्घ संधि का भी, दीर्घ स्वर संधि का भी उदाहरण ये आपको दिख रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आइए। यथोचित का संधि विच्छेद बताइए। यथोचित पहले ही समझिए कि ये किस संधि का है ना। यथोचित का संधि विच्छेद या संधि विग्रह क्या होगा, बताइए फटाफट। बिल्कुल, यथाधन उचित, क्या होगा, यथा आ रहा है ना, आ प्लस उ, हमने क्या बात की थी, आ प्लस उ और दीर्घ उ मिलके क्या बनेंगे बताइए। आ प्लस दीर्घ उ मिलके क्या बनेंगे, बिल्कुल सही। जैसे कि
ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा, किसके साथ, ई के साथ मिलकर के, और वहीं ऊ आएगा तो ओ बन जाएगा। तो ओ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ओ का मतलब ये हुआ, ये ओ देखिए इसमें है ना यथो, यथो, तो ये यथो शब्द जो है ये ओ शब्द यहीं से आया है। अब यहीं पर देखिए ये हो जाएगा ओ शब्द, और यहीं अगर आ के साथ ई दीर्घ ई आता तो क्या बनता, ऐ बनता। ठीक है, ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ऐ बनेगा। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। और इसी में ये गुण संधि का उदाहरण है, और अगर इसी के साथ आ के साथ अगर री आता है तो अर बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आइए। पांचवा क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। महर्षि का सही संधि, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन सा संधि हुआ, गुण संधि, गुण संधि है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आइए। महर्षि का संधि विच्छेद बताइए। महर्षि का संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या होगा। बिल्कुल सही, महाधन ऋषि, क्या होगा, महाधन ऋषि जो है बिल्कुल सही आंसर है। आ प्लस री, हमने बात की थी ना, आ के साथ अगर री बनता है तो अर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अर, तो वही महर्षि, अर्षि आ रहा है ना, तो ये आपका ये भी गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नरेश, क्या है, नरेश, तो नरेश का मतलब, नरेश का क्या मतलब, ऐ शब्द इसमें आ रहा है, तो ऐ आप जानते हो किसका है ना, तो नर धन ईस। अब यहां पे क्या है, आ प्लस ई दीर्घ ई, यहां पे छोटी लिख लेते हैं, छोटी दीर्घी, तो ये क्या होता है हमारा, ये ए होता है, तो वही जो बन गया नरेश। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को। और आपका जब जो ई अगर आ रहा है तो ए बन जा रहा है, वहीं पर अगर ऊ और दीर्घ ऊ आए तो ओ बन जाएगा गुण संधि में, ध्यान रखिएगा। ये तीन चीज है, ए ओ और अर, ये गुण संधि का उदाहरण है। मतलब आ के साथ अगर ई मिलाते हैं तो ए बनेगा, आ के साथ अगर ऊ मिलाते हैं तो आपका ओ बनेगा, और आ के साथ री आता है तो अर बनता है। ये गुण संधि का हमारा नियम है, रूल रेगुलेशन है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, तथैव का सही संधि विच्छेद बताना है। तथैव, तो तथैव में देखो आप एव आ रहा है ना, तो एव में अगर आएगा तो क्या आंसर बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, घबराना नहीं है, बिल्कुल सही, तथा धन एव। अब यहां पर आ प्लस ए मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आ प्लस ए मिल रहा है, तो क्या बन जा रहा है, तथैव, क्या बन जा रहा है, तथैव, यानी दीर्घ एव बन जा रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा यहां पर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आइए। और ये वृद्धि संधि का है, किसका है, वृद्धि संधि का, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में दो चीज है, क्या, ए और औ। ठीक है, ये दो चीज बनेगा, और आ के साथ ए आ गया तो अपना क्या बन जाएगा, दीर्घ ए बन जाएगा। ठीक है, अगर वहीं पर आ गया आ के साथ क्या ओ आ जाएगा तो औ बन जाएगा। तो ये दो चीज केवल वृद्धि संधि के हैं, तो तथैव एव दीर्घ ए आया ना, तो इसलिए ये आपका तथैव के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है, तो हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा ये रिपीट हो गया है, नेक्स्ट आते हैं। व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, व्यवहार का सही संधि विच्छेद। अब इसमें आप देख पा रहे हो हमने बात की थी यड़ संधि के बारे में, किसके बारे में, यड़ स्वर संधि के बारे में हमने बात की थी। तो उसमें क्या बताया था, य व और क्या बताया था, र। ठीक है, तो यह वाला क्या बताया था हमने, यह हमने बताया था कि ई और दीर्घ के साथ कुछ आ जाता है तो यह हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ऊ दीर्घ ऊ के साथ आता है तो वह में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, री के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो र में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस मात्रा आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, व्यवहार में यह दिख रहा है तो मतलब कुछ उसी तरह का ही होगा, तो वी प्लस अवधन हार। अब यहाँ पे देखो वी में क्या है, ई आ रहा है प्लस अ आ रहा है, ई के साथ असमान स्वर आ रहा है, तो इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, य में कन्वर्ट हो जाएगा, तो व्यवहार। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, क्या, ए इज द राइट आंसर। अत्याचार, अब यहाँ देखो यहाँ पे भी क्या है, य में कन्वर्जन हुआ है तो क्या हो जाएगा, अत्यधन आचार। तो यहाँ पे देखिए आप, बिल्कुल सिंपल सा है, य में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ई प्लस अ प्लस आ, असमान स्वर है ना, यहाँ पे आ केवल नहीं रहेगा, कोई भी असमान स्वर आता है, मतलब
दीर्घ ई के अलावा कोई भी असमान स्वर आता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पर यम में कन्वर्जन हो जाएगा। तो अति धन आचार जो बिल्कुल सही आंसर है आपका। अनविक्षण, अब देखिए अनविक्षण में यहाँ कुछ चीजें गलत लिखी हैं, ये आधा छ नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अनविक्षण जो है अनु उ, ठीक है, दीर्घ उ प्लस कोई भी असमान स्वर आता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमने यड़ संधि के बारे में, इसके बारे में जाना था, ये यड़ संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। यड़ संधि के नियम रेगुलेशंस हमेशा याद रखिएगा। ई और दीर्घ ई के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो य में कन्वर्ट हो जाएगा। ई उ और दीर्घ उ के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो वह व में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और री के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो र में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, व में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अनुधन ईक्ष, ये छ ध्यान रखिएगा, ये ऐसे आएगा, उस हिसाब से आपका सी सही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाविक, नाविक, आविक, कुछ समझ में आ रहा है आपको? नाविक पढ़िए, जितना आप उसको प्रोनाउंस करेंगे ना उतनी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। आविक आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, नौ धन इक। अब ये पूछोगे आप किस संधि का उदाहरण है, नौ धन इक किस संधि का उदाहरण है, ये बताइए। औ प्लस ई क्या बनेगा, आव। अब आव क्यों बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब ए के साथ कोई भी असमान स्वर जुड़ता है तो आय बन जाता है। दीर्घ ए के साथ कोई भी असमान स्वर बनता है तो आय बन जाता है। ओ के साथ कोई भी असमान स्वर जुड़ता है तो अव बन जाता है। और वहीं पर दीर्घ औ के साथ अगर कोई असमान स्वर जुड़ता है तो आव बन जाता है। यानी ये अयादि संधि के बारे में हम बात कर रहे हैं, अयादि संधि के बारे में हम बात कर रहे हैं, अयादि स्वर संधि आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर नौ धन इक इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। सद्धर्म, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये है किस संधि का उदाहरण, ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब व्यंजन संधि का उदाहरण कैसे है, क्योंकि हमने व्यंजन संधि पढ़ रखा है, कई सारे क्लासेस लिए हुए, प्लेलिस्ट बनी हुई, यहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर क्या है कि व्यंजन संधि में एक नियम होता है कि अगर त है उसके बाद कोई भी अगर अंतस्थ आता है, स्वर आता है ना, तो उस स्थिति में क्या होता है, त अपने तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो त थ द ध, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर स किसमें करना है, त थ द, तो त कन्वर्ट हो जाएगा द में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सद धर्म, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये सद्धन धर्म इज द राइट आंसर, ये डी इज द राइट आंसर। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। अब उज्ज्वल आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये भी क्या है, व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि का ही उदाहरण है, क्योंकि त जो है यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो गया है, उत्धन ज्वल, यही होगा। और ये जो सामने वाला वर्ड जो स्टार्ट हुआ है उसी में ये भी त भी जो है उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये व्यंजन संधि का रूल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्धन ज्वल जो है बिल्कुल सही आंसर है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद, ये भी क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब दिग होगा कि दिख होगा, बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, दिख होगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर व्यंजन संधि का रूल है कि अगर क के बाद, है ना, अगर क के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या है, क च ट त प, इसके बाद कोई भी स्वर आता है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आता है, ये सारी चीजें अगर आती हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपने तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क ख ग, तीसरा वर्ड क्या है, ग है, तो यहाँ पर दिक की जगह क्या जाएगा, क की जगह ग आ जाएगा। तो दिगंबर इज द राइट आंसर, है ना। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। उल्लंघन, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद बताइए। तो यहाँ पे बात हमने क्या की थी, जैसे उज्ज्वल है वैसे उल्लंघन है, तो जो है लव में कन्वर्ट हो जाएगा, उत्थन लंघन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, ऐतन मुरारी। ऐतन मुरारी जो है ये किस संधि का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऐतत धन मुरारी व्यंजन संधि का है। इसमें भी ध्यान रखना है कि ये व्यंजन संधि में नियम क्या है। तो देखिए जब भी क्या आ रहा है, म आ रहा है ना, तो म से पहले हम क्या करेंगे, इस त को भी उसी के अनुस्वार में कन्वर्ट करेंगे, है ना। त थ द ध म, तो उसी में हम कन्वर्ट करेंगे, प फ ब भ म त थ द ध न, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी क च ट त प का अगर हम न या म जो अनुनासिक वाले शब्द हैं उनसे अगर मेल होता है तो हमारा जो यहाँ पे त है वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, अनुनासिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको ऐतन मुरारी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि इज द राइट आंसर। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद जो है
वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? उद्यान, उदयान, ये बिल्कुल सही होगा, उद्यान। ठीक है, और अगर इससे भी सिंपल आए तो ध्यान रखिएगा, उत्धन ध्यान आएगा। ठीक है, तो ये त जो है ये ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, तो उद्यान वो बन जाएगा। निश्चल का संधि विच्छेद, अब देखिए सिंपल सा ही दिख रहा है क्या, कि जब भी जो आपका विसर्ग संधि है, ये सबसे पहले लिख लीजिए, विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा, च अगर ये विसर्ग के बाद अगर च और छ आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सलजम वाले श में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर त और थ आता है तो इस वाले स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ट और ठ आता है तो ये सपेरे वाले स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए यहां पर देखिए क्या है, च है ना, तो निधन चल, तो स में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। अब विसर्ग संधि का उदाहरण तो है निधन कलंक, निधन कलंक। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो क आया है तो उसके लिए क्या रूल है? तो देखिए, जब भी विसर्ग के पहले अगर ई या दीर्घ ई है ना, मतलब आ के अलावा कोई भी स्वर है, तो वहां पर अगर उसके बाद क आ रहा है तो ये श में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी निष्कलंक इज द राइट आंसर। ठीक है, निष्कलंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, मनोबल। अब मनोबल, मनोबल किसका उदाहरण है? बोलोगे आप कि नहीं सर ओ आ रहा है तो आयादी संधि आयादी संधि में हो जाएगा या फिर गुण संधि में हो जाएगा। नहीं, ये हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या? क्योंकि विसर्ग संधि में भी रूल है, देखो, मनः धन बल, मनः धन बल। अगर यहाँ पे इसमें भी एक रूल है कि अगर आप जो अह आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, वो क्या हो जाएगा? ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ओ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? जब भी देखिए मन है ना, तो मन में अ आ रहा है, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? अ आ रहा है या आ है। ठीक है, उसके बाद तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ड या य र ल व आए, है ना, तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें फिर ये ओ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए मनः धन बल को मनोबल कहते हैं। और ये आपका ध्यान रखिएगा, विसर्ग संधि का ही ये उदाहरण है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि और कौन सा? व्यंजन और कौन सा? विसर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक, आय। कुछ समझ में आ रहा है आपको? गायक में क्या आ रहा है? आय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, गौधन इक, गय धन अक, इक, सॉरी बोल दी, गलती से बोल दी। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक्चुअली हमने पढ़ा क्या था? गायक आय आ रहा है ना, हमने क्या पढ़ा था? दीर्घ ए के साथ कोई भी असमान स्वर अगर आता है, आयादी संधि में पढ़ता ना हमने, आयादी संधि कि दीर्घ ए के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो वो क्या हो जाएगा? आय में कन्वर्ट हो जाएगा। और ह्रस्व ए में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो अय में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज पढ़ा था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में स्वरों का मेल होगा, है ना। व्यंजन में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होगा। परमार्थ, परमार्थ, आ शब्द आ रहा ना इसमें, तो परम धन अर्थ क्या हो जाएगा? परम धन अर्थ। अब परम में अ प्लस अ क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। मात्रणाम क्या है? मात्रणाम। अभी देखो मात्रणाम में क्या है? ये भी दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। मातृ धन ऋणाम, ये ध्यान रखिएगा, मातृ धन ऋणाम। अब देखो यहाँ पे भी री है प्लस यहाँ पे भी री है, मिलिए क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो मात्र धन ऋणाम। पुष्पांजलि, पुष्पा नहीं है ना, पुष्पांजलि, तो क्या हो जाएगा बताइए? पुष्पांजलि। पुष्पा मूवी आप लोग देखे होंगे ना, पता ही होगा, बताइए फटाफट। पुष्पांजलि, पुष्पधन अंजलि या पुष्पधन आंजलि या पुष्पधन जली, पुष्पाधन अंजलि। ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सही, पुष्पधन अंजलि। अब यहाँ पर अ है, यहाँ पर भी अ है ना, स्वर यहाँ पे है ना अ, यहाँ पे भी अ है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ आ। तो दीर्घ आ हो गया तो क्या हो गया? दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया और पुष्पांजलि आ शब्द आ गया। विद्याधन आलय, सिंपल सा क्या है? दीर्घ संधि है। क्यों भाई दीर्घ संधि क्यों है? आ प्लस आ मिलके हमने क्या पढ़ा था? दीर्घ आ हो जाता है। दीर्घ आ मिलके भी दीर्घ आ ही हो जाता है, तो इसलिए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। गीतांजलि, वो भी उसी तरह है, गीत धन अंजलि है ना, गीतांजलि, गीत धन अंजलि, गीतांजलि। तथापि, ये तथापि लिखा हुआ है, बताना है आपको। तथापि का सही संधि विच्छेद जो है आपको बताना है।
बताइए। बिल्कुल सही, तथा धन अपि है। क्या है? तथा धन अपि। यहां भी दीर्घ संधि आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दीर्घ संधि ही आ जाएगा। आ प्लस अ मिलकर क्या हो गया? आ हो गया, दीर्घ आ हो गया। लघुर में भी क्या है आपका? स्वर संधि है। स्वर संधि मतलब दीर्घ संधि, उसमें भी अगर कैटेगराइज किया गया। लघुधन ऊर्मी होता है। क्या होता है? लघुधन ऊर्मी होता है। तो वहां पे दीर्घ ऊ मिल क्या हो गए? दीर्घ ऊ मिल बन गए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, हमने पढ़ा था इसके बारे में ऊपर, है ना? तो ये भी क्या हो गया आपका? दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। अनन्याय, इसको हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था, तो ये ध्यान रखिएगा। अन्य धन प्लस अन्य होगा। क्या होगा? अन्य प्लस अन्य होगा। याद रहेगा? वेरी गुड। अ प्लस अ मिलकर क्या हो गया? या आ हो गया। तो ये क्या है? दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। संग्रहालय, संग्रहालय। अब यहां पे देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हमने रूल रेगुलेशन पे बात की थी, इसके आसान होगा बताना आपके लिए। बताइए। देखो, हमने क्या बात किया था? सम धन ग्रह धन आलय। अब ये म जो है ना, ये आपका अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। सम धन ग्रह धन आलय, ये क्या है? किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये ध्यान दीजिएगा, व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। रूल नंबर 3-4 ऐसे ही है आपका, जो सम जो है अगर अनुनासिक में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, गुड़ा केस। गुड़ा केस जो है का संधि विच्छेद आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताना है आपको। बिल्कुल सही, गुणा का धन ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा का धन ईस। अब आ प्लस दीर्घ ई, क्या आ गया? आ प्लस दीर्घ ई आ गया। अब आ प्लस दीर्घ ई हमने क्या पढ़ा था? एड़ संधि का पढ़ा, गुण संधि का पढ़ा था ना, कि आ प्लस आ प्लस दीर्घ ई और ई का मिलकर क्या हो जाते हैं? अय हो जाते हैं। और अगर वही उ और दीर्घ उ मिलते हैं तो ओ हो जाते हैं, और री मिलते हैं तो अर हो जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो गया? अय हो गया यहाँ पर। अब अय हो गया तो क्या हो गया? गुणाकेश। अय इस्तेमाल किया ना हमने, तब यहाँ पर गुणाकेश हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। समुद्रोमी, समुद्रोमी जो है उसका संधि विच्छेद आपको बताना है। बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रोमी। बिल्कुल सिंपल सा, समुद्र धन ऊर्मी। क्या? समुद्र धन ऊर्मी। अब अ प्लस उ हमने पढ़ा था ना, तो क्या पढ़ा था? गुण संधि में ओ हो जाएगा। ठीक है, वही ई और दीर्घ ई के साथ मिलता तो अय हो जाता, और वही अगर उ के साथ मिल रहा है तो ओ हो जा रहा है, जो हमने गुण संधि में पढ़ा था। ठीक है, महोर्मी। महोर्मी का बताइए फटाफट। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, महाधन ऊर्मी। हमने फिर वही पढ़ा, क्या? आ प्लस उ। अब आ प्लस उ मतलब क्या? ओ, तो महोर्मी हो जाएगा। सिंपल सा, गुण संधि का हमारा ऑप्शन है। मृगेंद्र, मृगेंद्र में कौन सा संधि होगा? मृगधन इंद्र। अब मृगधन इंद्र आ के साथ अगर ई मिलेगा तो क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। किसका है? गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण है, सिंपल सा है ना। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, सदैव एव। सदैव बताइए फटाफट। सदा धन एव की सदैव धन एव? फटाफट आंसर करिए। 39 का बिल्कुल सही, सदा धन एव होगा। सिंपल सा है, आ के साथ अगर आ प्लस ए मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? आ के साथ अगर ए मिल रहा है तो आय हो जाएगा, यानी वृद्धि संधि होगा इसमें, क्योंकि वृद्धि हुई है ना। तो आ के साथ अगर ए मिलता है तो दीर्घ ए, आ के साथ ओ और औ मिलता है तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण अय, दीर्घ ए और औ, ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि का ये वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आ के साथ अगर ए मिलता है तो ये दीर्घ ए मिल जाता है, इसलिए ये सदैव हो गया। सदाधन एव, सदैव। महोसध, महोसध का संधि विच्छेद आपको बताना है। औ आ रहा है ना, बताइए। बिल्कुल, महाधन औसध है ना। आ के साथ औ को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आ के साथ औ को कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने वृद्धि संधि पढ़ा था, आ के साथ अगर ओ औ आता है तो दीर्घ औ हो जाता है, मतलब औ। तो ये यहाँ पे क्या है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। सिंपल सा, तब महोसध हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? महोसध। ठीक है, प्रतिधन आघात। अब प्रत्याघात, अब प्रतिधन आघात तो आपको दिख रहा है, प्रत्याघात होगा, लेकिन किस नियम के तहत होगा? बताइए। ये य वाले नियम के तहत होगा, यानी ई और दीर्घ ई के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो य में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उ और दीर्घ उ के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो वो व में कन्वर्ट हो जाएगा। किस संधि का उदाहरण है? ये है आपका
यड़ संधि का उदाहरण है। य से यड़ याद रखिएगा, ठीक है, कनेक्ट करके रखिएगा। तो प्रत्याघात इज द राइट आंसर। अब इत्यादि में भी आप साफ साफ बता दोगे, इति धन आदि, है ना, साफ साफ बता दोगे क्या है, गुण यड़ संधि है ना, गुण संधि नहीं, यड़ संधि, सिंपल सा। नयन, नयन, अयन, अय अय आ रहा ना, नयन, पढ़ के देखिए, नयन, बताइए, बिल्कुल सही जवाब। ने धन अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ने धन अन हो जाएगा। अब देखो ए प्लस अ, क्या बन रहा, हमने क्या बात की थी, अयादि संधि में, क्या बात की थी, अयादि संधि में हमने इसके बारे में बात की थी। क्या बात की थी कि जब भी अय के साथ आय हो जाएगा, ठीक है, यहां पर ये ह्रस्व वाला है, दीर्घ वाला नहीं है, दीर्घ वाला हो तो आय हो जाएगा ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना, ये रखेंगे तब ये जाके अय हो जाएगा। तब यहाँ पर न अयन, नयन, अयन पढ़ रहे हैं ना, तो न के बाद अ आ रहा है, न को अगर इसे स्वर रहित कर दें तो अ य, ठीक है, ये इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, गवीश, गवीश में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। अब देखो वी आ रहा है ना, इसमें क्या आ रहा है, वी यानी व आ रहा है, तो व आ रहा है मतलब हमने क्या पढ़ा था, य और व और र, ये हमने किसमें पढ़ा था, ये हमने यड़ संधि में पढ़ा था। तो यहाँ पर यड़ संधि इज द राइट आंसर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा, ऋग्वेद, तो क का ही क्या हो जाएगा, ग में कन्वर्जन हो जाएगा। हमने पढ़ा था ये व्यंजन संधि का होता है, ऋक धन वेद, सिंपल सा, ऋक धन वेद, क का ग में कन्वर्ट होना, यर लव आता है ना, अंतस्थ व्यंजन यर लव होते हैं, वो आ रहा है आपका, इसलिए ये क का ग में कन्वर्ट हो जा रहा है, तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, तत्क्षरण। अब देखो तत्क्षण सा संधि विच्छेद, तत्क्षण में भी एक चीज है, क्या है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण। सबसे पहले सर्वप्रथम तो ये व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। और व्यंजन संधि में एक नियम होता है कि त है आपका, है ना, त के बाद स आ रहा है, तो त के बाद अगर स आ रहा है तो त का कन्वर्ट हो जाता है च में और श कन्वर्ट हो जाता है छ में, तो इसलिए यहां पर तद्धन शरण इज द राइट आंसर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका तत्क्षरण में, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को, चलिए नेक्स्ट आइए, उद्धंज्वल, सिंपल सा आप सभी जानते हैं, व्यंजन संधि उज्ज्वल, कौन सा वाला, डी वाला, ठीक है। दिग्भ्रम, अब ग दिख रहा है, सिंपल सा क्या दिख रहा है, दिक धन भ्रम, है ना, क जो है ग में कन्वर्ट हो जा रहा है, ओके, प फ ब भ, है ना, चौथा वर्ड आ रहा है, इसलिए ये आपका क का ग में कन्वर्ट हो जा रहा है। किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है, दिख भी रहा है आपको। निःचेष्ट, तो सिंपल सा ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। और जब भी हमने पढ़ा है विसर्ग के बाद अगर च आ रहा है, छ आ रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सौ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो निश्चेष्ट हो जाएगा, है ना, तो निश्चेष्ट इज द राइट आंसर बी। मनोयोग, मनोयोग कौन सा है, मनधन योग, मनधन योग, बताइए किस उसका उदाहरण हो जाएगा, सिंपल सा पढ़ दिया ना हमने, विसर्ग संधि का। चलिए नेक्स्ट आइए, निर्भय, निधन भय, क्या हो जाएगा, निधन भय, क्यों हो जाएगा, अब ये निधन भय तो यहाँ नीचे लिखा है ना, तो नीचे लिखा है, तो निधन भय इज द राइट आंसर। क्लियर है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए, देखिए जब भी विसर्ग संधि में नियम है कि अगर विसर्ग से पहले अगर आ के अलावा कोई स्वर आता है, तो यहाँ पे ई आया है, ठीक है, उसके बाद तीसरा चौथा वर्ड आता है आपका, है ना, तो ये देखिए चौथा वर्ड है आपका भ, तो इसलिए जो है ये र में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये विसर्ग संधि का नियम है। पुरस्कार में कौन संधि है, पुरःधनकार, क्या है, पुरःधनकार, और ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। और ऐसा रूल है, कुछ है, जैसे तिरस्कार, पुरस्कार, है ना, तो ये सारे जो है स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पुरःधनकार विसर्ग जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पुरःधनकार में, यहाँ विसर्ग कन्वर्ट हो जाता है स में, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ बताइए कौन सा विसर्ग संधि है, निरंतर, दिग्गज, महिष या जगदीश। आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, दिग्गज, तो दिग्धन गज यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, महाधन ईश हो जाता है, ठीक है, जगदीश, जगत धन ईश, है ना, तो त द में कन्वर्ट हो जाएगा, त थ द, क्योंकि जगत धन ईश में देखो आप यहाँ पर ये स्वर भी आ रहा है, अगर त के बाद स्वर भी आता है, क च ट त प के बाद का मेल अगर स्वर के साथ भी हो रहा है, तब भी
त वाला जो है अपने तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी द में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, निरंतर, बताइए, निधन निरंतर। ठीक है, ठीक है, तो पढ़ लिया हमने क्या, निधन अंतर। अब ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो विसर्ग संधि है ना आपका निधन अंतर, तो ये जो र कैसे आई है मैंने ऊपर ही बताया था कि जब भी विसर्ग से पहले, यानी पहले आप लिख लो यहाँ पर निधन अंतर, तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि जो विसर्ग है उससे पहले अगर आ के अलावा कोई भिन्न स्वर आ रहा है, यानी ई आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद कोई स्वर आ रहा हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आ रहा हो या हस आ रहा हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका र में कन्वर्ट हो जाएगा विसर्ग। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो निरंतर इज द राइट आंसर। मनोरथ, मनोरथ क्या हो जाएगा, मनः धन रथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनः धन रथ हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को। देखिए र वाले हमने क्या पढ़ा था कि आ से कोई भिन्न स्वर आता है तो वहां पर र आ जाएगा, लेकिन अगर आ शब्द आता है विसर्ग से पहले, यानी मनः से पहले क्या आ रहा है, न आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा मनः, और उसके बाद कोई आपका तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आ रहा है, य र ल व ह आ रहा है ना, मतलब यानी अंतस्थ व्यंजन आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो जो अह है यानी विसर्ग जो है वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनोरथ हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए हमारा यहाँ पर मनोरथ इज द राइट आंसर। धनुष्टंकार, धनुष्टंकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, धनुधन टंकार या धनुषधन टंकार या धनुधन टंकार। देखिए सिंपल है, सिंपल क्या है, क्यों सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि समझ में आ रहा है कि ये श जो है क्यों कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि ट ठ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ट ठ में क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, धनुधन टंकार आ जाए, बिल्कुल सही है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है ना, क्या है, विसर्ग संधि, पुनः धन जन्म, हमने क्या पढ़ा था, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, यानी आ रहा है ना न में, तो र आ जाएगा, पुनः धन जन्म। नेक्स्ट आ जाइए, निष्कपट क्या हो जाएगा, निधन कपट, सिंपल सा। नेक्स्ट आ जाइए, बहिष्कार, बताइए, वही धन कार, सिंपल सा। स्वार्थ, स्वार्थ में कौन सा संधि होगा, स्वधन अर्थ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अ प्लस अ मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और यही आ क्या बन जाएगा, स्वार्थ बन जाएगा। दुराशा क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 का क्या आंसर हो जाएगा, दुराशा का संधि विच्छेद बताइए, बिल्कुल सही, दुधन आशा। ठीक है, र में कन्वर्ट हो जाएगा, ये विसर्ग संधि में पढ़ा है रूल हमने। रित्य अनुसार, साफ साफ दिख रहा है, किसका आंसर, किसका है य व और र, यानी यड़ संधि का ये उदाहरण है, तो ये क्या हो जाएगा, रीति धन अनुसार, क्या हो जाएगा, रीति धन अनुसार, रित्यानुसार। वधूर्मी क्या किस रूल के तहत हुआ है, रित्यानुसार में आ रहा है ना, रीति, ई प्लस ई के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो य में कन्वर्ट हो जाता है, उ के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो व में कन्वर्ट हो जाता है, री के साथ भी कोई असमान स्वर आता है तो र में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, किसका है, यड़ संधि का उदाहरण है। वधूर्मी, वधूर्मी का बताइए, सब सेम लिखे हैं, बस मात्रा का फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल वो तो पता है, दीर्घ स्वर संधि है, सभी में दीर्घ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ह्रस्व रहेगा कि दीर्घ रहेगा ये बताना है, बिल्कुल सही, दीर्घ ही रहेंगे दोनों में। वधु धन ऊर्मी, और ये दीर्घ उ दीर्घ उ मिल क्या बन जाते हैं, दीर्घ उ मिल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वधूर्मी इज द राइट आंसर, यानी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। सच्छास्त्र, अभी आपको देखते ही लग रहा है कि ये व्यंजन संधि है, क्यों, क्योंकि च जो है च में कन्वर्ट हुआ है त का, और स का छ में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सतधन शास्त्र हो जाएगा। क्या, सतधन, त का च में, स का छ में, ये हमने रूल पढ़ा है त के बाद। ठीक है, त के बाद अगर श आता है तो इसमें रूल में दिया हुआ है। नेक्स्ट आइए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व आयादि संधि, संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित, बिल्कुल सिंपल, स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं ना ये। चलिए, बी इज द राइट आंसर। उच्चारण का सही संधि विच्छेद करिए। उच्चारण हमने बात की थी ना, त जो क्या गया उसी में कन्वर्ट हो जाएगा अपने उसमें आने वाले, तो उद्धन चारण। ठीक है, नेक्स्ट आइए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। गौधन चरित, गौधन चरित, बताइए, अभी विसर्ग संधि में आता है ना, विसर्ग संधि के अंतर्गत ये आता है, ध्यान दिए, गौश्चरित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गौश्चरित हो जाएगा। ठीक है, 67 में क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, गौश्चरित। हमने पढ़ा था ना कि जब भी विसर्ग के बाद अगर च छ आता है तो स में कन्वर्ट हो जाएगा, वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल सा। निर्धन, निर्धन, निधन धन, र आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा,
विसर्ग संधि है ना। चलिए बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइए, उच्छ्वास, फिर वही चीज, उत्धन श्वास है ना, सिंपल सा, ये आपको याद हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्यों, त का छ में, श का छ में, करंट कर लीजिए। पवन, अवन, अवन, पवन, बताइए फटाफट बताइए, सिंपल सा है। ओ धन अन, ओ के साथ कोई भी असमान स्वर जुड़ रहा है तो क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पवन। नेक्स्ट आइए, वहीं अगर औ के साथ जुड़ रहा है तो आव हो जाएगा, यहाँ अब हो जाएगा। ठीक है, वही ए आ रहा है तो वहीं पे क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ए, और अगर दीर्घ ए आ रहा है तो आय हो जाएगा। ठीक है, आय आदि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट आइए, उच्छ्वास का संधि विच्छेद सभी जानते हैं क्या है, व्यंजन संधि उद्धन श्वास, सिंपल सा, गलत नहीं होना चाहिए। अब इसमें पूछा किसमें स्वर संधि है, साफ साफ दिख रहा है किसमें स्वर संधि है। क्यों, क्योंकि अतः धन आय हो जाएगा, ये तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और रामधन आयन, रामधन आयन, तो ये क्या हो जाएगा, आ मिलकर क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएंगे, तो बी इज द राइट आंसर। सतधन जन, ये आप सभी को पता है किसका व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, और ये तपो ओ वाला तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, भूधर्व का संधि क्या होगा, भूधर्व, भूधन ऊर्ध्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूधन ऊर्ध्व हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें दिया नहीं है तो ये दीर्घ ऊ हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से ये सही हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ ऊ और ऊ मिला करके, ऊ दीर्घ ऊ मिला करके ही दीर्घ ऊ बन रहे हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह क्या कहलाता है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। अन्वेषण, अन्वेषण क्या होगा, फटाफट, सिंपल सा आंसर है इसका, अनुधन ऐषण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊ के साथ ए आ रहा है तो वो में कन्वर्ट हो जाएगा, यड़ संधि के बारे में हमने पढ़ रखा है। उड्डयन, उत्धन डयन, ध्यान रखिएगा क्या है, उत्धन डयन, जो ये वर्ड है उसी में ये कन्वर्ट हो जाएगा, त वाला भी। नेक्स्ट आइए, अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा, अभिन्न, देखिए अभिन्न का संधि विच्छेद कई सारे मामले में हो सकता है। ये देखिए, ये जहां तक इसमें आंसर ए दे रखा है, जो कि जहां तक मैंने रिसर्च की है वो गलत है। क्योंकि क्यों गलत है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अभित, अभित धन न, अब यहाँ पे क्या देखा है, ये अगर अधन भिन्न अगर लेके लिया जाए तो ये किस स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, है ना, बताया जा रहा था गुण संधि के, लेकिन गुण संधि में ये कहाँ दिया हुआ है, गुण संधि में भी ये कहाँ दिया हुआ है ना, तो कैसे हो जाएगा सही भाई, है ना, वो गलत हो जाएगा ना फिर। तो इसलिए ये क्या कैसा हो जाएगा, अभित धन न हो जाएगा, व्यंजन संधि का होता है। क्यों, अभित मतलब क्या होता है, अभित मतलब हो जाता है साहसी, निडर, है ना, ये मतलब होता है अभित का मतलब। तो अभित में त जो है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, न में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए अभिन्न हो जाएगा ये, तो ध्यान रखिएगा ये व्यंजन संधि है। बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि आयोग ने क्या माना है आंसर, लेकिन मेरे हिसाब से तो यहाँ अभित धन न होना चाहिए, लेकिन अगर ऑप्शन में ये दे रखा हो तो अधन भिन्न आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, श्रद्धानंद, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो श्रद्धा धन क्या हो जाएगा, आनंद, बिल्कुल सही, श्रद्धा आ प्लस आ मिलके क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर विद्याधन आलय क्या है, ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है, यानी दीर्घ स्वर संधि का। ठीक है, जगदम्बा, जगतधन अम्बा, है ना, समधन तोष, समधन तोष, म तब नौ में कन्वर्ट हो जाएगा, आप सभी पढ़ रखे हैं। अहम धनकार, है ना, ये भी अहम धन, अहम धनकार हो जाएगा। ठीक है, तब वो म स्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सदानंद का क्या होगा, सतधन आनंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सतधन आनंद, तभी त क्या हो जाएगा, त थ द में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्वर के साथ मेल है इसका, व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, यानी क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। अभिधन उदय, अभ्युदय, हमने क्या पढ़ा, ई के साथ अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो वो य में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊ के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो व में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सा, अभ्युदय इज द राइट आंसर। स्वर संधि को पहचानना है, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, सतधन गति, सतगति, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, ये भी व्यंजन संधि है। उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल, ठीक है, सतधन गति, दिग्धन दर्शन,
दर्शन, ठीक है। तो ये तीनों व्यंजन संधि है, पुस्तक धनालय, पुस्तक धनालय, पुस्तकालय, ठीक है, ये हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। महोत्सव तो क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव इज द राइट आंसर। पढ़ा है ना हमने। आ के साथ ऊ आ रहा है, अगर आ के साथ ऊ दीर्घ ऊ आ रहा है तो ओ हो जाता है, तो महोत्सव, ठीक है। मतैक्य, ऐक्य क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, 86 का आंसर बताइए क्या हो गया, मत धन ऐक्य हो गया अपना, ठीक है। इसका संधि विच्छेद ध्यान रखिएगा, मत धन ऐक्य। और ये भी ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि अ प्लस आ के साथ अगर ए आता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ए में कन्वर्ट हो जाता है। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है आपको। क्लियर सभी को, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, आयादी संधि है। आयादी संधि हमने पढ़ा है, अय अव आव, अय आए, ठीक है, हमने सभी पढ़ा है। तो बता दो फटाफट, नौ धन एक नाविक, आव आ रहा है ना इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। तथैव, तथा धन एव, तथैव, उत धन योग, उद्योग, ठीक है। और आप धन अब्ज, अब्ज, अब्ज का मतलब क्या होता है, अब्ज का मतलब होता है कमल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प फ ब है ना, ब में कन्वर्ट हो जा रहा है, तीसरे शब्द में कन्वर्ट हो जा रहा है, अपने व्यंजन संधि का उदाहरण पता है ना आपको सभी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए, कौन सा व्यंजन संधि यहाँ पर नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताइए फटाफट। अभी तो सब तो कुछ आपको आंसर दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है, बताइए फटाफट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पहचाना आपने। क्या है, रसायन, रसधन आयन, अ प्लस आ मिल के बन रहा है। उद्धरण का क्या हो जाएगा, उत्धन क्या हो जाएगा, धरड़, ठीक है। हरड़, सॉरी धरड़ नहीं होगा क्योंकि रूल है, ह का ध में कन्वर्ट हो जाता है, पढ़ रखा होगा आपने। हरड़, द त का क्या हो जाएगा, द में कन्वर्ट हो जाएगा, ह का ध में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रूल है किसका, व्यंजन संधि का। उद्धित में भी यही, तद्धित में भी होगा, ठीक है। तद्धन हित, तद्धन हित, ठीक है। वाक जाल तो आप सभी जानते हैं, वाक धन जाल, क का गांव में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, धातुष्मा, धातु धन ऊष्मा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। धातु धन ऊष्मा, दीर्घ ऊ मिलके दीर्घ ऊ बनेंगे। सुक्ति, दीर्घ ऊ और ऊ मिलके क्या बनेंगे, दीर्घ ऊ मिलेंगे, तो सुक्ति इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आइए, स्वर संधि का उदाहरण क्या है बताइए, किंचित या नीरस, तद्रुप या अन्वय। तो यहाँ पर अन्वय जो है बिल्कुल सही आंसर है, अन्वय जो है स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किंचित जो है आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आ रहा है आपका, ठीक है। और अन्वय तो आप सभी जानते हैं, तद्रुप का भी जानते हैं, तत्धन रूप, ठीक है। रूप में क्या है, तत्, त जो है वो फिर र में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। निधन रस, नीरस, किम धन चित, किमचित, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, और यहाँ पर अन्वय में क्या है, व में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, तो ये किसका हो जाएगा, य व किस क्या है, य व र, ये यड़ संधि का उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, यद्यपि, यद्यपि का आपको आंसर करना है 92 का, बिल्कुल सही। यदि धन अपि हो जाएगा, यदि धन अपि, ठीक है। यहाँ पे भी य में कन्वर्ट हो जाएगा, यदि, ई प्लस ई और दीर्घ के साथ आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ऊ वाला वो और ई वाला य, इसलिए यद्यपि इज द राइट आंसर। तिरस्कार, अब हमने बात की थी ना, जो पुरस्कार है वैसे तिरस्कार है ना, तो क्या हो जाएगा, तिरधन कार, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर सभी को। नेक्स्ट आ जाइए, पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति क्या हो जाएगा, पित्रानुमति, क्या हो जाएगा, पितृधन अनुमति, पित्रानुमति, ठीक है, ये दिस इज द राइट आंसर। री के साथ क्या जुड़ रहा है, अ जुड़ रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था, र हो जाएगा, ठीक है, यड़ संधि का। उच्छ्वास, फिर वही बात, उद्धन श्वास, है ना, सिंपल सा। कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है बताइए, सदैव, मनोरथ या सदाचार या निर्गुण। निधन गुण, या क्या आ जाएगा, विसर्ग संधि का आ जाएगा। मनहधन रथ, मनोरथ, यह आ जाएगा। सतधन आचार, सदाचार। सदैव जो है आपका क्या हो जाएगा, सदैव नहीं, सदाचार आपका, ये व्यंजन संधि। सदैव तो आपका स्वर संधि है, ये स्वर संधि है। और सदाचार जो है आपका सतधन आचार, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आइए, इति धन आदि इत्यादि, य में कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो जाएगा, य व र, यानी यड़ संधि। मनोहर शब्द में संधि कौन सी है, मनोहर, बताइए फटाफट।
ओ शब्द आ रहा ना, इसमें क्या आ रहा है, ओ शब्द आ रहा है। ओ शब्द आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको गुण संधि में करते हैं। किसमें करेंगे, मन धन हर। हमने बात की थी कि जब भी अ आए उसके बाद कोई भी ह आ रहा है, य र ल व ह, है ना, तो वो आपका विसर्ग संधि कहलाएगा, मनोहर। ओ हो जाता है उसमें, विसर्ग इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ओ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका संधि विच्छेद ध्यान रखिएगा, मन धन हर होता है। द्वापी, द्वावपी, द्वावपी का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, बताइए। तो दव धन अपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दव धन अपी हो जाएगा। आव हो जाता है ना, आव, हमने क्या पढ़ा था, आयादी संधि का उदाहरण। औ का कोई भी असमान स्वर के साथ अगर जुड़ता है तो वो आव में कन्वर्ट हो जाता है, द्वावपी, द्वावपी, वही आव प्लस आ जा रहा है वहीं पर, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, अत्यधिक, सभी जानते हैं कि अत्यधिक का क्या हो जाएगा, अतिधन अधिक, ठीक है, ये में कन्वर्ट हो रहा है ना, ई के साथ कोई भी असमान स्वर आ जा रहा है तो ये में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चंस देख लिए, बाकी के 100 क्वेश्चंस, लगभग 135 क्वेश्चंस हम कल देखेंगे, यानी अगले पार्ट में देखेंगे, जल्दी आपका आ जाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा कैसा लगा वीडियो, या आपको क्या क्या चीज़ें, आपको नई चीज़ सीखने को मिली, ठीक है। और कोई भी अगर मैंने चीज़ गलत बता दी है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और कोई चीज़ अगर आपको उससे अधिक जानकारी प्राप्त है अगर इसके बारे में, तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। और जो लोग ये पूरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब सीरियस हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी स्वर संधि के जो भी आपके क्या हमने समराइज कर लेते हैं, वहीं पर दीर्घ संधि आपका आ जाता है, गुण संधि आ जाता है, वृद्धि संधि आ जाता है, ऋण संधि, आयादी संधि, इसके बारे में आप बताएंगे, इसके रूल रेगुलेशन, व्यंजन संधि के रूल्स रेगुलेशन बताएंगे आप, विसर्ग संधि के बताएंगे, ठीक है। तो ये आप एक मोटी मोटा फॉर्मेशन आप लिख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको याद हो जाए, क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।